सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे जुवेनाइल लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस के बारे में। तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? बच्चा। लैरिंजियल मतलब लैरिंग्स, पैपिलोमाटोसिस मतलब पैपिला फॉर्मेशन, राइट। सो पैपिला है तो मतलब क्या होगा? पैपिलोमा अगर होता है कोई भी तो बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों के लैरिंग्स में कोई बिनाइन ट्यूमर आ जाए तो उसको जुवेनाइल लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस कह देंगे, ठीक। तो यही चीज़ है, जुवेनाइल लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द लैरिंग्स इन चिल्ड्रन। पहला इंट्रोडक्शन की लाइन हो गई। इटियोलॉजी बच्चों में होता है, ठीक है। जुवेनाइल है, बच्चों में होगा ऑब्वियसली। कॉज बाय HPV टाइप 6 एंड 11, ठीक है। HPV के टाइप 6 एंड 11 से होता है, ठीक है। फ्रॉम मदर्स हु हैड वजाइनल HPV डिजीज, ठीक है ना। अब देखो, वजाइनल HPV डिजीज जो होती है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है उसको, मतलब CIN के केस हो गया, ठीक है ना। तो उसके केस में क्या होता है, अगर वजाइनल HPV डिजीज है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है ना, ये बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। HPV टाइप 6 एंड 11, राइट। तो 6 एंड 11 का केवल कॉन्सेप्ट याद रखना कि हाँ, मदर को अगर वेजाइनल HPV डिजीज कुछ रही, ठीक है ना, तो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, राइट। फीचर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? मोस्टली इफेक्ट सुप्राग्लॉटिक्स एंड ग्लॉटिस रीजन, ठीक। तो ये सुप्राग्लॉटिस और ग्लॉटिस रीजन को इफेक्ट करता है, ठीक। ऑल्सो इफेक्ट सबग्लॉटिस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये इसको भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये सुप्राग्लॉटिक और ग्लॉटिक रीजन होता है, ठीक है ना। तो हमारा सुप्राग्लॉटिक एजेंट कौन सा रीजन हो गया? जो ग्लॉटिस के ऊपर हो, ग्लॉटिस के नीचे वाला सब ग्लॉटिस, ठीक। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ग्लॉटिस हम लोग कौन से एरिया को कहते हैं, ठीक? जो बिटवीन ट्रू वोकल मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना। ग्लॉटिस वाला वही एरिया हो गया ना, जो बिटवीन ट्रू वोकल मेम्ब्रेन हो, राइट। समझ में आती है बात, ठीक। तो DNA वायरस पार्टिकल होता है, इसमें क्या होता है? DNA वायरस पार्टिकल। ये कौन सा वायरस, ये कैसा वायरस है? ये DNA वायरस है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये हमें हमेशा याद रखनी होगी कि कौन कैसा वायरस है, मतलब, ठीक है ना। ये कैसा वायरस है? ये DNA वायरस है, ठीक। सेल्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में, ये मतलब ये इन्वॉल्वमेंट करेगा, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा, राइट। किसको इन्वॉल्व करेगा? ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। DNA वायरस पार्टिकल है, सेल्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को ये इन्वॉल्व करेगा, वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट एंड रिकरेंस, और ये इसी कारण से ये इन्वॉल्व करके रिकरेंस करा सकता है इस चीज़ का, ठीक है। DNS वायरस पार्टिकल्स का, राइट। ट्रैकियोस्टमी कर सकते हो। ट्रैकियोस्टमी करोगे तो ट्रैकियल एंड स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू सीडिंग के कारण से क्या होगा? ट्रैकियल एंड स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। ट्रैकिया का और स्ट्रोमा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऑब्वियसली सीडिंग होगी, तो ट्रैकियोस्टमी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, ओवर एनीथिंग जो भी है तुम्हारा, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है? हॉर्सनेस हो सकता है वॉइस का, कि हाँ भाई वॉइस जो है करके बात कर रहा है बंदा, ठीक है ना। हॉर्सनेस हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सुप्राग्लॉटिस का इन्वॉल्वमेंट है या सब ग्लॉटिस का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रू वोकल क्लाउड का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हॉर्सनेस हो सकती है, ऑब्वियसली चीज़ है। एफोनिया हो सकता है, ठीक है, बंदे को मतलब बोलने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, ऑब्वियसली ग्लॉटिस का अगर दिक्कत आ रहा है। स्ट्राइडर भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा, ठीक है ना। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर क्यों इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर? बिकॉज मोस्टली इफेक्ट्स, अब देखो बाईफेजिक भी हो सकता है, हम टाइप में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बाईफेजिक भी होगा, और क्योंकि ये सब ग्लॉटिस को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर क्यों? क्योंकि ये ग्लॉटिस और मतलब कि सुप्राग्लॉटिस को इफेक्ट कर रहा है। सब ग्लॉटिस में क्या होता है? सब ग्लॉटिस के केसेस में वहाँ पे बाईफेजिक स्ट्राइडर होता है, राइट। तो ये चीज़ ये याद रखना। और कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि अगर मान लो कि तुम्हारा सुप्राग्लॉटिक हो गया और ग्लॉटिक रीजन का अगर कोई लीजन है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर दोनों में होगा, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सुप्राग्लॉटिस वाले केसेस में जो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है ये इंक्रीज इन सुपाइन पोजीशन और डिक्रीज इन प्रोन पोजीशन, ऐसा कुछ करके है सुप्राग्लॉटिस में, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पे एपिग्लॉटिस का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस का मूवमेंट अगर क्योंकि सुपाइन पोजीशन पे वो धक जाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्राइडर बढ़ जाएगा, और प्रोन पोजीशन में बैठ गए तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जो है कम हो जाएगा, राइट। क्या होगा? वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, क्योंकि रेस्पिरेटरी ये जो है डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी एक इसका सिम्टम है, राइट। तो डायग्नोसिस की बात करेंगे। डायग्नोसिस में फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी, ठीक है। फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रो ऑप्टिक एजेंट क्या होता है? फाइबर के जो तार होता है उसमें एक कैमरा लगा देते हैं, तो फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं। डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी भी लगा सकते हैं, जाके देख सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं डायग्नोसिस लगाने के लिए, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक्सीजन बाय माइक्रो लैरिंगोस्कोपी एंड CO2 लेजर, ठीक है ना। एक्सीजन कैसे कराएंगे? माइक्रो लैरिंगोस्कोपी और CO2 लेजर से,
कप फोर्सेप्स एंड डिवाइडर कैन ऑल्सो बी यूज। अब ये डिवाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं और कप फोर्सेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सीजन बाय माइक्रोलेरिंगोस्कोपी, माइक्रोलेरिंगोस्कोपी से इसका एक्सीजन करा सकते हैं। CO2 लेजर होता है तो मोस्टली जो है माइक्रो डिवाइडर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जुवेनाइल लेरिंजियल पैपिलोमाटोसिस में हम लोग माइक्रो डिवाइडर का यूज़ करते हैं। माइक्रो डिवाइडर कैन बी यूज टू माइक्रोलेरिंगोस्कोपी, मतलब माइक्रो डिवाइडर कैन बी यूज्ड, मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। और CO2 लेज़र होता ही है इसमें, इसके अलावा और एक होता है KTP लेज़र, ठीक, KTP लेज़र। इसका रिकरेंस जो है कॉमन है, ठीक है, इसका रिकरेंस भी कॉमन है। और पोस्ट ऑप, मेन पोस्ट ऑप, ये आपके मैरो का पॉइंट है, देख लो, ठीक है ना। पोस्ट ऑप में क्या दे सकते हैं, ABC देते हैं, ABC करके दिया है वहाँ पे। एक होता है अल्फा इंटरफेरॉन दे सकते हैं, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन हो गया, बेवासीजुमैब हो गया, बेवासीजुमैब। एक होता है सीडोफोविर, सीडोफोविर भी दे सकते हैं, राइट। इसका रिकरेंस जो है कॉमन है। और एम क्या है हमारा बेसिकली इसका, मतलब ट्रीटमेंट का, कि मेंटेन गुड एयरवे, ताकि हमारा एयरवे अच्छा रहे और बढ़िया से बंदा सांस ले, प्रिजर्व वॉइस एंड अवॉइड रिकरेंस, तो अपनी वॉइस वो बचा सके, मतलब कि वॉइस अपनी बचा सके, रिकरेंस जो है अवॉइड कर सके। मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरफेरॉन अल्फा 2A एंड 13-6 रेटिनोइक एसिड हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये भी है और पोस्ट ऑप में ये दे सकते हैं, राइट। तो आई गेस इतनी बात रही आपकी जुवेनाइल लेरिंजियल पैपिलोमाटोसिस की। आई गेस आपके कॉन्सेप्ट से ही ये टॉपिक आपका कवर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बनाते रहो, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही आपको आगे ले जाएंगे, नॉट दैट रट्टाफिकेशन विल वर्क ऑलवेज, राइट। सो कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो तो ठीक है ना, तो हो जाता है, भले नंबर अच्छे ना आए, ठीक है, तो लेकिन कर लोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।